क्या आपने कभी सोचा है अमेरिका के खेतों में अचानक सन्नाटा क्यों छा गया है? वो खेत जो कभी सोयाबीन, मक्का और गेहूं से लहलहाते थे, अब क्यों खाली पड़े हैं? साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा और सख्त फैसला लिया। चीन से आने वाले सामान पर एक 145% टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया गया। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि इससे अमेरिका की फैक्ट्रियों को फायदा होगा और चीन झुक जाएगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। चीन ने जवाबी हमला करते हुए अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन, मक्का, गेहूं और पोर्क पर 125% का टैक्स लगा दिया और इसके बाद अमेरिका के किसानों के लिए सबसे बड़ा बाजार चीन पूरी तरह से बंद हो गया। अमेरिका का सबसे बड़ा ग्राहक अब एक भी दाना नहीं खरीद रहा। 2025 में चीन ने एक भी सोयाबीन अमेरिका से नहीं खरीदा। वो खेत जहां कभी ट्रैक्टर गूंजते थे, अब वहां खामोशी है। चीन ने अब ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ 10 साल के पक्के व्यापार समझौते कर लिए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। चीन वहां नए पोर्ट, रेल लाइनें और अनाज रखने के गोदाम खुद के पैसों से बनवा रहा है। अब अमेरिका से जो अनाज जाता था, वो रास्ता चीन ने बंद कर दिया है। अब सोयाबीन की बड़ी सप्लाई साउथ अमेरिका से होती है, अमेरिका से नहीं। अमेरिका के किसानों की हालत बेहद खराब हो गई है। आयोवा में एक किसान को अपना ट्रैक्टर इसलिए बेचना पड़ा ताकि वो अपना टैक्स भर सके। इंडियाना में एक किसान ने 50 एकड़ की फसल इसलिए जोत दी क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं मिला। ट्रंप सरकार कहती है कि टैरिफ लगाकर अमेरिका को मजबूत बनाया जा रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। सरकार ने एक बड़ा राहत पैकेज दिया, करीब 20 अरब डॉलर का, लेकिन किसानों ने साफ कहा सिर्फ एक चेक से हमारी सारी परेशानी खत्म नहीं हो सकती। भरोसा एक बार टूट जाए तो पैसे से नहीं बनता। अब असर सिर्फ खेतों तक नहीं, गांवों और शहरों तक भी पहुंच गया है। बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया है। बेचने वाली कंपनियों ने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। बीज और खाद महंगे हो गए हैं क्योंकि बाहर से आने वाले सामान पर भी अब ज्यादा टैक्स लग गया है। ब्राजील अब चीन को 60% से ज्यादा सोयाबीन बेचता है। कनाडा ने भी मौका देखकर चीन के साथ व्यापार बढ़ा लिया है और अमेरिका की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए एक बड़ा अलार्म है। भारत अमेरिका के बीच कृषि व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका भारतीय अनाज और मसालों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दे चुका है और 9 जुलाई की डेडलाइन तय कर दी गई है। अगर यह लागू होता है तो भारतीय किसानों और एक्सपोर्टर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन यही एक मौका भी है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के चलते भारत चीन के खाली हुए स्थान को भर सकता है। शर्त बस यही है कि भारत अपनी पॉलिसी में सुधार करे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे और फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर काम करे। मई 2025 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार करीब 132 अरब डॉलर तक पहुंच गया और भारतीय सामान की आयात में इजाफा हुआ है, जबकि अमेरिकी सामान की भारत में बिक्री धीमी रही। लेकिन बैकग्राउंड में कुछ टकराहट भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने आदेश पर अनाज, मक्का और जेम फूड पर कम टैक्स लगाए, जबकि भारत अपनी किसानों और उपभोक्ताओं की रक्षा करना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत ये संतुलन बना पाएगा, अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत रखेगा और साथ ही किसान और सीमा पार व्यापार दोनों को संतुष्ट कर पाएगा। ये बस एक डील नहीं, ये दोनों देशों के भविष्य का रोड मैप भी है। वहां ऊर्जा, कृषि, डिजिटल व्यापार और कस्टम नियमों पर जल्दी सहमति बनने की उम्मीद है। लेकिन अगर किसी को भी भारी टैक्स या बेनिफिट इससे छूटे तो नए लड़ाई के मौके बढ़ जाएंगे। इससे पता चलता है कि यह समझौता सिर्फ एक व्यापार डील नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच भरोसा, साझेदारी और आर्थिक विकास का अगला फेज हो सकता है। भारत ने साफ कहा है कि उसकी प्राथमिकता नेशनल इंटरेस्ट यानी देश हित सुरक्षित रखना है और यह डील उसी सोच का हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो वो जवाबी कदम उठाएगा। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों के कृषि उत्पाद जैसे वाइन, चीज और ऑलिव ऑयल सीधा असर झेल सकते हैं।
अब यूरोपीय नेता अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। वो नए बाजारों की तरफ देख रहे हैं, जैसे एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, जहां व्यापार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रुसेल्स में हुई एक बैठक के बाद ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, हम अमेरिका के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हम टकराव के लिए भी तैयार हैं। ब्रिटेन में भी चिंता बढ़ रही है। वहां के किसान डरे हुए हैं कि यूके यूएस फ्री ट्रेड डील के बाद अमेरिकी बीफ और सस्ता मक्का ब्रिटिश मार्केट में भर जाएगा। उनका कहना है कि लोकल किसान इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इससे न केवल उनकी आमदनी घटेगी, बल्कि उनकी पहचान और काम का सम्मान भी खतरे में पड़ जाएगा। यूरोप अब यह समझ चुका है, टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होते। ये फैसले देश के किसानों की रोजी रोटी, बाजार की स्थिरता और वैश्विक भरोसे की बुनियाद को हिला सकते हैं। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश तेजी से नई रणनीतियां और वैकल्पिक रास्ते तैयार कर रहे हैं। जर्मनी और नीदरलैंड अब ब्राजील और वियतनाम जैसे देशों के साथ अपने कृषि आयात को लेकर बातचीत कर रहे हैं। फ्रांस के कई बड़े किसान संगठन ईयू से अपील कर रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ बातचीत में अपने किसानों के हितों को प्राथमिकता दें। ग्लोबल ट्रेड में अब एक नया ट्रेंड बन रहा है, जहां हर देश अब पहले से ज्यादा सतर्क है। व्यापार के फैसले अब सिर्फ मुनाफे नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच और राजनीतिक स्थिरता के आधार पर लिए जा रहे हैं। कभी अमेरिका को दुनिया का फूड पावर हाउस कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2025 में अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा रिकॉर्ड $49 अरब तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका अब खाने का सामान बाहर से ज्यादा मंगवा रहा है और कम बेच रहा है। अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो 2006 से लेकर 2017 तक अमेरिका का एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा था, लेकिन 2018 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। टैरिफ वॉर, चीन से व्यापार में खटास और टूटी हुई डील्स की वजह से आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि अमेरिका अब खुद अपनी जरूरत का खाना दूसरे देशों से ले रहा है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। खेतों में फसल तो है, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं, और यही वजह है कि कृषि सिस्टम अब डगमगा चुका है। अमेरिका में कुछ राज्यों जैसे ओहायो, मिसौरी और नॉर्थ डकोटा ने सरकार के खिलाफ केस भी किया है। उनका कहना है कि यह टैरिफ नीति गलत है और इससे गांवों का भविष्य खतरे में है। लेकिन कोर्ट में फैसला आने में समय लगता है और खेती में हर सीजन बहुत कीमती होता है। एक बार नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई आसान नहीं होती। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये संस्कृति, पहचान और किसान के सम्मान का संकट है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कृषि संकट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दे सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध ने कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति में कमी आई है। साथ ही दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक कृषि बाजार में नया दबाव डाला है। इस स्थिति का फायदा भारत उठा सकता है, खासकर उन उत्पादों के लिए जो भारत बड़े पैमाने पर उत्पादित करता है, जैसे गेहूं, चावल, मसाले, दलहन और फल। भारत की कृषि उत्पादन क्षमता पहले से ही बहुत मजबूत है और अब इसका समय है जब भारत अपने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा सकता है। चीन के कृषि उत्पादों के आयात में कमी और अमेरिका की कृषि प्रतिस्पर्धा में गिरावट से भारत को इस अंतर को भरने का अवसर मिल सकता है। भारत को अपनी उत्पादन और निर्यात नीति में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि वह वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। विशेषकर चावल, गेहूं, दलहन और मसाले जैसे उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से भारत को महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। इसके अलावा चीन के बाजार में भारत के कृषि उत्पादों की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और उपभोक्ता देश है, अब अमेरिकी कृषि उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वह चीन को अपनी कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करे।
अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कि अफ्रीका का नया पेमेंट सिस्टम कैसे डॉलर आधारित सिस्टम को हिलाने जा रहा है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।